लेकिन नाज़रीन पहले चलते हैं गाड़ियों के डॉक्टर सुनील मंज की तरफ। अच्छा मंज भाई, मैं सोच रहा था कि अब आप शो में तशरीफ लाएंगे तो आपसे बात करेंगे। ये अचानक पाकिस्तान की मार्केट में चाइनीज़ गाड़ियों ने यलगार कर दी है, इससे बिल्कुल मार्केट उथल पुथल होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने शो में फिर एक दफ़ा फिर बुला दिया। सबसे पहले मैं अपनी व्यूअर से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वीकली अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और लोग अक्सर क्यूरी करते हैं कि सुनील भाई ये बताएं पेट्रोल कब सस्ता होगा, गाड़ी कब सस्ती होगी, गाड़ी पे टैक्स कब ख़त्म होगा। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, दिल पे पत्थर रख के ये सुने कि इंशाल्लाह जब आपके मुल्क का मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो ये सारी चीज़ें हल होती हुई नज़र आएंगी, सस्ती होती हुई नज़र आएंगी। इसके बगैर मुझे कोई दूसरी और सूरत नज़र नहीं आती। और मेरे ख्याल से यही सिलसिला अगर चलता रहा तो इस तरह महंगी चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। जब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता आपकी ज़िंदगी मुश्किल में रहेगी। और एक बात और भी कहते हैं, मान साहब यू टू, आप भी सियासत के चक्कर में? नहीं बात सियासत की नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, आज मैं किसके घर आया हूँ पता? किसके? दादो घर। दादो घर क्या मतलब? पिछली दफ़ा नानो घर आया था। बहरहाल बात करने का मकसद ये कि आपका, अच्छा मैंने आपकी गाड़ियाँ यहाँ देखी हैं, ये आपने जो ये परचेज़ किया, आपका परचेज़ पावर डिसीजन क्या था आपका? मतलब आप दूसरी भी ले सकते थे। ये बम्पर जो आपने लिया ये पिछले मॉडल में ग्रे कलर का आता था और ये लैंड क्रूज़र में होता था। लैंड क्रूज़र एक 68 का मॉडल था, 1968 का। 68 में तो लैंड क्रूज़र था ही नहीं। जुनैद भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने जो भी कहना है मान लेना है, क्या हो गया? ये पर्दे जो कर्टन है आपने ये टैन कलर के आते थे पहले। मेरे शो की क्रेडिबिलिटी खराब ना करें। नहीं, जुनैद भाई 1968 में लैंड क्रूज़र नहीं थी। अब लोग आप पर इतना भी यकीन नहीं करते कि जो आप कह देंगे लोग मान तो लेंगे। यार जुनैद भाई वो ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं, क्योंकि वीकली अपडेट मैं देता हूँ। अच्छा ये बताया नहीं, मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ। ये क्या है, ब्लू है, ये क्या है, सफायर है, मेरा क्या ख्याल है कि ये एक्वा कलर है। नाजरीन ये एक्वा कलर है और ये पहली दफ़ा मैंने सुना है, क्योंकि यही फ़ायदा होता है किसी आप पढ़े लिखे शो में जाते हैं। जुनैद के शो में आने का यही फ़ायदा होता है कि आपको और कुछ नहीं तो आपकी उर्दू कम से कम ठीक हो जाती है मैंने एटलीस्ट। तो इंग्लिश में एक्वा कहा है, नहीं मुझे उर्दू ये में गालबन इसको फिरोजी कहते हैं। ओ माय गॉड, यानी कि आप उर्दू है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, एक से एक सकील उर्दू में ये बात कर रहे हैं। वैसे अच्छा ये आपका जो फेंडर है ना, फेंडर कहाँ होता है जुनैद भाई? एक्सपर्ट आप है, मैं हूँ। नहीं मैं तो जाली हूँ ना। ये जो आपने लिए ये देखें। एक मिनट जुनैद भाई, मैं फेंडर अभी आपका चेक करने लगा हूँ, इंस्पेक्शन होने लगी है। अगर गहरी आवाज़ आएगी तो समझें एक नंबर है। ठीक है फेंडर आपका लेग स्पेस देखूं। वो तेरी खैर यार, सैंडविच वो भी क्लास सैंडविच रखा है ना, आप बच्ची को दे रहे हैं बेचारी को, ना आप मुझे दे रहे हैं। बिना वजह रखा हुआ है। ये पिछले हफ्ते का। चलें फिर मुझे दे दें, मैं इसके साथ कैरी कर लेता हूँ, डिग्गी में रख लूंगा, बाद में ले जाऊंगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये आपने जो हेडलाइटें लगाई हैं ना, ये पहले आता था फॉक्सी में। ये एक डिज़ाइन गाइस, ये बहुत पुराना स्टाइल है। और जो विंटेज कार्स आती थी, वो जो विंटेज लवर हैं वो इसकी अहमियत समझ सकते हैं। ये लाइट्स इसकी ऐसी लगती हैं जैसे आपने फ्रेम लगाया हुआ हो। और ये मैं ऐसी लगी लिपटी नहीं कह रहा, ऐसा होता था ना, बैठ के बात करें, ज़्यादा प्यारे लगते हैं। नहीं जुनैद भाई मैं इतने जल्दी बैठ नहीं सकता, अभी बैठा हुआ था, उठ के आपके पास आया हूँ खास तौर पे। और अगर मैं बैठा हुआ होता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप लंबे लेटे हुए ना, ऐसा लगता है डींग की टांगे हैं। जब आप खड़े होते हैं, चल रहे होते हैं, आपकी टांगों में तो आपकी ब्यूटी है। मुझे तो सिकंदर बख्त फास्ट बॉलर याद आ जाते हैं आपकी टांगे देख। सर लव यू जुनैद भाई, यही तो इनकी बात है। देखें इनके शो में आके उर्दू ही मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ना पानी मिलता है, ना चाय, ना खाना, ना पीना। खातून वैसे आपके पास कौन सी गाड़ी? अगर पुरानी गाड़ी है तो मेरे जानने वाले, मैं चेंज करवा दूंगा। मेरी गाड़ी को छोड़े मान साहब, ये बताएं मार्केट में चाइनीज गाड़ियों की इतनी भरमार है, नित नए मॉडल, इतनी गाड़ियों के नाम कैसे याद रखते हैं? देखें बात सिंपल सी सादा है, जिसका काम उसी को साझे, क्योंकि मेरा डेली बेसिस पे काम है, वीकली अपडेट भी मैं देता रहता हूँ। यस मैं आई एग्री विद इट कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि चाइनीज़ अपनी भरमार कर रहा है, एक से एक गाड़ी आ रही है। मतलब इस हिसाब से तो मैं ये कह दूं कि चाइनीज़ इतनी गाड़ी फेंक रहा है कि एक बेचारा अगर गाड़ी खरीदता है तो अगले दिन दूसरे नया मॉडल आ जाता है। तो वही बात हो गई, बंदे ने शादी जल्दी कर ली, उसके बाद वो कहता है यार थोड़ा वेट कर लेता, नया मॉडल आ जाता। इस तरह पछतावा भी होता है। अच्छा देशबुक के तवस्सुत से अब चूंकि मैं आया हुआ हूँ, आपको दो बड़ी खबरें देना चाह रहा हूँ जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में, आई थिंक के 2026 के एंड में या मिड के अंदर, ये दो चाइनीज जो दो बड़े ब्रांड लॉन्च कर रहा है। एक है चाइना पाकिस्तान की मार्केट में 2-4 महीनों में दो बड़ी गाड़ियां फेंक रहा है। नहीं फेंक नहीं रहा, पागल है वो। फेंक नहीं रहा, लॉन्च कर रहा है, बाकायदा लॉन्च कर रहा है। और एक का दो वेरिएंट आएंगे बेसिकली, एक का नाम है कोपू और एक का नाम है पोकू। ये तो एक का नाम है कूपू जी, एक है पूकू। पोकू। और इसमें टेक्निकल बात ये सबसे खासियत, यानी कि जिस तरह डेज बढ़ रहे हैं और जिद्दत की तरफ जा रही हैं जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें भी उन्होंने फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं। जब भी आप इसको, जैसे आप कोपू को स्टार्ट करोगे तो पोकू स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। आप जब पोकू स्टार्ट करोगे तो कोपू स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन सा फीचर है? ये कोई फीचर नहीं है, ये आपकी गलती है और नाअहली है, आप गलत चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोंपों की चाबी कोंपों में लगाएं और पोंकों की पोंकों में लगाएं, तब जाके ये गाड़ियां अपने स्टार्ट करेंगी। अच्छा, अच्छा ये जो कूकू और पूकू हैं दोनों कितने सीसी हैं? आप ना बोलें, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं यार, आपके मुंह से गलत ना निकल जाए। और मैं तो आपको मशवरा दूंगा, जैसे आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इतने डिसेंट आदमी हैं, आपको अगर ये गाड़ियां कोई फ्री में भी दे तो आपने नहीं लेनी। अगर ना आप कूकू ना पूकू। ये मैंने बोलना, देखिए फिर आप वो बोल रहे हैं, आप मायूब लग रहा है। देखिए ये आप गाड़ियां जब घर लेके जाएंगे बच्चों को क्या बोलेंगे, प्यारे बच्चों मैं आपके लिए कोंपू लाया हूँ, पोंकू लाया हूँ, कितना अजीब लगेगा, मायूब लगेगा। तो ये आप गाड़ी मुफ्त में भी ना लेना। नहीं, ये गाड़ियों के नाम है तो इसमें क्या है? नहीं, बड़ी मायूब बात है। देखें वो एक एक्सपर्ट जो रिव्यू देता है गाड़ी का, मेरे ख्याल से उसको ही इसका नाम लेना चाहिए और रिव्यू देना चाहिए। बाकी जो एक आम बंदा है, ले मैंने, अगर उसको नाम नहीं लेना आ रहा तो आई डोंट थिंक सो कि उसको नाम लेना चाहिए, उसको ऐसे ही लेना चाहिए। बाकी अगले सवाल अगर पूछना मैं चाहें। यही पूछ रही थी कि ये पूकू कूपू दोनों गाड़ियों के मेन फीचर्स क्या है? हाँ, माशाल्लाह आप सवाल जिस तरह कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप टंग ट्विस्टर कर रही हैं। आई डोंट नो आप लोगों का परचेज डिसीजन अभी बना है इस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन मैं ये बताऊं आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी ये वाली, लेकिन नाम लेने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, फीचर्स की जहाँ तक बात करें तो ये दोनों गाड़ियाँ जुनैद भाई स्पेसिफिकली जंग के दौरान जो है वो डिज़ाइन की गई हैं, दैट क्योंकि इज आप द पॉइंट। Yes, यही क्योंकि- मैं कह रहा था कि मंच भाई आएंगे तो हमारे शो में तो हम ये पूछेंगे कि ये जो क्राइसिस है, पेट्रोल हाँ। क्राइसिस है, इस हवाले से कोई अच्छी खबर सुनाए। जी, तो वो बिल्कुल। आप सुनाने लगे हैं। इसी को कहते हैं सुनील मंच। बिल्कुल जुनैद भाई, अब आप चेज़े की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट और पेट्रोल के जो है क्राइसिस चल रहे हैं। हाँ, हाँ, ईरान और अमेरिका की वॉर का जो मामला चल रहा है, उस वजह से इन्होंने ये दोनों कार्स डिज़ाइन की हैं। इन दोनों गाड़ियों की खासियत ये है कि ये पेट्रोल पे नहीं चलेंगी, ये अच्छा। इलेक्ट्रिक पे नहीं चलेंगी, ये गैसोलीन पे नहीं चलेंगी और ये बैटरी पे नहीं चलेंगी। फिर क्या? चारों चीजों पे नहीं चलेंगी, फिर अल्लाह के नाम पे चलेंगी। हाँ। चलेंगी ज़रूर, लेकिन ये गाजर के जूस से चलेंगी। गाजर के जूस पे? जी, कोहपूत वाह। की खासियत ये है, कोहपू के अंदर आप कच्ची गाजरें डाल दें, हाँ, वो जूस खुद बना लेगी। 5 किलो गाजर पे 70 किलोमीटर आपको देगी। लेकिन कोहपू हाँ। कोहपू मैं खुद मिक्स कर गया, दोनों के नाम अजीब से हैं। अब कूकू पोंकू तो- पूकू की बारी थी। आप ना करें, बदतमीजी लग रही है। मैं आपको याद करा रही हूँ पूकू की जो क्या। पोंकू है उसके अंदर खासियत ये है कि आपको गाजरें डालनी नहीं पड़ेंगी, जूस पहले निकालना पड़ेगा। जूस बना के आप उसके अंदर टब डाल सकते हैं, फिर ये ड्रिवन होगी और इसकी अच्छा। अगर हल्के पैर से चलाएंगे तो आपको ये कम से कम हल्के पैर से आपको ये कम एवरेज देगी, अच्छा। क्योंकि अब नॉर्मल गाड़ी है ना। और अगर आप दबा के पैर चलाएंगे तो ज्यादा एवरेज इस देगी। गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो मंच भाई ये होगा ना कि दौरान जितनी आप लंबी ड्राइव करेंगी उतना ज्यादा आपको विटामिन ए और विटामिन B12 मिलेगा। बिल्कुल, और आपको ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? लाइक लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हैं तो कहीं आप रुक रहे हैं तो वहीं पे आपने अपना ठेला खोल देना है जूस का। हाँ। फी गिलास आप दें अगर 15-20 रुपए भी, तो कितने बन जाते हैं। वाह जी लेकिन वाह। इस पर खासियत ये है कि स्पीकर भी दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए, जो भी अपना जूस ये गाजर का रोड साइड बेचना चाह रहा है ड्यूरिंग अ लॉन्ग ट्रैवल, तो वहाँ पे ये खड़ी करके साइड पे जूस बेच सकता है। उसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड करें, आवाज़ आपकी सीधी आएगी। फी गिलास 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। आप भी आए, प्यारे बच्चों को भी लाएं, अपनी फैमिली को भी लाएं। फी गिलास 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ये फीचर इसके अंदर मुतारफ कराया, तो विच आई रियली लाइक। और इस तरह की इनोवेशन अगर चाइना और करता रहा तो मजीद मुझे लगता है कि और हम ऑटोमोबाइल में एक नया सफर का आगाज करेंगे। अच्छा मन साहब, आपके बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब सोशल मीडिया पे कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है, आप बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते बल्कि उसको इग्नोर मारते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई कि आज के दौर में लोग इस तरह का सवाल करते हैं। इग्नोर मारने के लिए मैं आपको बताऊं, ये अक्सर मैं अपनी वीकली में भी जवाब देता रहता हूं। लोग पूछते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूं कि यार किस तरह इसको टैकल करना है। देखें, इग्नोर मारना एक आर्ट है। मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ की अगर बात करूं तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसके पीछे सारे लड़के लगे हुए थे, तो मैं उसको इग्नोर मारता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे भी इग्नोर मारती थी। बात वाइस वर्सा था। जब तक वाइस वर्सा नहीं होता तो बात कहानी आगे नहीं चलती। अच्छा फिर क्या हुआ? अब फिर क्या होना था, वो किसी और को इग्नोर कर रही है, मैं किसी और से इग्नोर हो रहा हूँ। दैट्स इट। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि मैंने आपके अक्सर रिव्यू देखे, आप हर गाड़ी की डिक्की में क्यों घुस जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग वीकली में ये पूछते हैं अपडेट में, लेकिन उसका भी जवाब देता रहता हूँ। देखें, आप अगर एक गाड़ी पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन के 1.100 मिलियन की आप गाड़ी ले रहे हैं, $100 मिलियन, यार नहीं, इतने में तो जहाज आ जाता है, बोलेंगे छोड़ रहा है। नहीं, आप अगर कोई 6 मिलियन या 5 मिलियन 8 मिलियन की गाड़ी लेते हैं तो आप पैसे उसके पे कर रहे हैं, तो आप उसके पर्स एंड प्रिविलेजेस क्यों ना लें। आप देखें, पिकनिक पे जाना हो, छोटी डिग्गी होगी तो मज़ा नहीं आता। पर्सनली मुझे बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी पसंद है, इसलिए मैं हर गाड़ी को चेक करता हूँ कि उसमें कितना एम्पल स्पेस है डिग्गी का, उसके अंदर हम सामान लाद सकते हैं, उस पर पिकनिक पे जा सकते हैं, उससे और काम। और वैसे भी जिस गाड़ी की डिक्की में सुनील मंच जैसी लंबी टांगों वाला बंदा पूरा आ सकता है, उसमें तो रेलवे इंजन आ सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई, ये वीकली अपडेट में मुझसे सवाल अक्सर किया जाता है, टांगे लंबी है। देखिए मेरी दोनों टांगे लंबी है। अल्लाह की तरफ से ये लाइक मैं 6 फीट हूँ, ऑलमोस्ट 6 फीट 2 इंचेस। तो मेरी ये टांग मैं इसलिए फोल्ड करके लगता हूँ कि बार बार लंबी टांगे ना फोल्ड करने के लिए फिर क्यों करे, क्योंकि खारिश होती है, उसके लिए फिर अच्छा नहीं लगता। और जो नई कोंपू आ रही है मैं उसमें यही देख रहा हूँ कि यार उसके अंदर खारिश करने का फीचर उन्होंने दिया है कि नहीं। अगर वो दिया होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा, और मैं दोस्तों को भी कहूँगा, जितने भी देखने वाली पब्लिक है जो एंथुजियस्ट हैं, कार एंथुजियस्ट, कार लवर्स, अदरवाइज अगर वो फीचर खारिश वाला ना हो तो मैं उनको डोंट बाय इट। या फिर अपना मालशी आप साथ लेके जाएं, वरना बड़ा पछताएंगे।